अब अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास शायद नहीं होगा। हम एक हसल कल्चर का हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हसल कल्चर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, हम बुकड भागे दौड़े चले जा रहे हैं। ख़ानदानी निज़ाम और ख़ानदानी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी हमारी और हमारा जो काम है उसमें तवाज़ुन कैसे बरकरार रखें, क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो अब इस गड़बड़ को सॉल्व करना है और इसके हवाले से हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हैं जी, यासिर मसूद आफाक और सैयदा तस्मीरा यासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है जी। जो मामला है ये बैलेंस्ड है, पूरी तरह से बैलेंस। एक तो सेल्फ एविडेंस यहाँ है ना, बैलेंस हो रहा है, लेकिन जनरली ये मामला गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है और गंभीरतर होता चला जा रहा है। ये भी जहन में हमें रखना होगा कि गुज़िश्ता एक दहाई में वर्क फैमिली का जो आपस में इक्वेशन है ना, वो गैर मामूली तौर पर तब्दील हुआ है। मुझे याद है कि आज से 20-18 बरस पहले जब मैंने एक सरकारी नौकरी ज्वाइन की जिसमें वर्दी भी पहननी पड़ती है, तो हमारे एक अफसर ने हमें कहा कि ये जो नौकरी है ना, इसे नौकरी ना समझना, ये लाइफस्टाइल है। अच्छा। और इसलिए कि आप 24/7 इसका हिस्सा रहेंगे। अच्छा, उस वक्त ये बात हमें थोड़ी सी समझ आई और बाकी थोड़े देर से बात समझ आ गई। फौज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें फौज तो बिल्कुल लाइफस्टाइल है ना, वो तो हर वक्त का एक मामला है। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, फौज छोड़ने के बाद और कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा होने के बाद आज मैं बहुत यकीन से ये कह सकता हूं कि हर नौकरी, आपकी जॉब, एक ठेले वाले की जॉब, एक सरकारी मुलाजिम की जॉब और कॉर्पोरेट सेक्टर तो वैसे ही अब 24/7 की चीज होगी, ये अब लाइफस्टाइल बन चुके हैं। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है या कुछ जमाने ने कोई ऐसी तब्दीली इकोनॉमिकली के अलावा कोई और तब्दीली ऐसी आई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है? इकोनॉमिक्स मतलब एक मेजर पार्ट इसका है, लेकिन अगर मैं जेंडर बेस्ड बात करूं तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी कि मे बी इकोनॉमिकली इतनी नीड नहीं थी, ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नीड्स थी ख़वातीन की। अच्छा, इंटेलेक्चुअल नीड्स नहीं भी थी तो सोशल नीड्स हो सकती हैं। मैं यहाँ ऑन एयर एक जिक्र करना चाहूँगी कि इस बैलेंस को स्ट्राइक करने में बहुत सी चीज़ें बीच में आती हैं। मेरी वालदा के यहाँ जो मेड आती हैं, 2 मेड्स ने मिलके एक बाइक ली है। अच्छा। और अब वो बाइक पे आती हैं कि उनका टाइम 20 मिनट्स में वो घर होती हैं, स्टॉप पे खड़ा नहीं होना पड़ता और उनकी कॉस्ट भी कट डाउन हुई है। वन ऑफ देम इज अ विडो और एक है जो कि यंग है और उसने ये करना है, सो द यंग वन राइड्स द बाइक। ठीक है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे इकोनॉमिक नीड भी है, सोशल भी है, फिर फेमिलियल नीड। अच्छा, अब जैसे आपने दरमियान में एक जुमला कहा कि इस बैलेंस को अगर स्ट्राइक करना हो तो बहुत सारे उसके अंदर रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें क्या क्या होती हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगी, बैलेंस वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं लेकिन बैलेंस से ना फ़ौरन बैलेंस जहन में आ जाता है जैसे कोई ऑपोजिट चीज़ें हैं। मैं यहीं से यासिर की बात को पिक करूँगी कि नहीं, वर्क इज एक्चुअली लाइफ। ठीक है। और तो ये सही है क्या? ये जुमला जो है ना, ये सुन लेंगे सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉसेस ये है, यू आर वेयरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथिंग बिकॉज ऑफ योर वर्क, यू आर गेटिंग अप एंड गेटिंग आउट ऑफ योर हाउस बिकॉज ऑफ वर्क। आपके घर में नाश्ता आपके लिए इस टाइम के लिहाज से बन रहा है, ये सारा नहीं, लेकिन but then there is a post work life also ना। जी बिल्कुल, being involved with your work all the time। मैं आपको ना एक नया डॉक्ट्राइन, नया नहीं है लेकिन शायद इस पे अभी ये बात ज्यादा नहीं हो रही, वर्क लाइफ बैलेंस। ये जब आप तवाजुन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब ना ये वर्क लाइफ या काम और खानदान के अंदर हम आहंगी की, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये वर्क लाइफ एनरिचमेंट की बात हो रही है। लेकिन बैलेंस इज अ बिट टू मी बीइंग अ घर और काम का हसीन इम्तिजाज थोड़ा सा आउटडेटेड, आउटमोडेड कॉन्स्ट्रक्ट है, हो नहीं सकता। आप 6 बजे के बाद, क्या आप जर्मनी में तो है नहीं कि आपके बॉस की कॉल आएगी तो ये अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन एक जुर्म है, या तो वहां पर अगर ये चीज हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं उस पे आता हूँ। और एक चीज मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं। पहला तो ये कि अगर जर्मनी में ये काम हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? दूसरा ये कि जर्मनी वाले कर रहे हैं तो या तो वो सही कर रहे होंगे या फिर हम सही कर रहे होंगे, दोनों में से सही कौन? आपके 2 सवालों के 2 जवाब हैं। एक तो जवाब ये है कि इंतजार कर लीजिए, लेजिस्लेशन हो जाए तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रही तो एक हालात का जबर है जो हम पर मुसल्लत है, अब हमने उससे न बर्दाश्त। जबर है तो सही नहीं हुआ इसका मतलब? देखिए, जबर के अंदर रहते हुए जबर है चिल्लाना
जबर का मुकाबला तो नहीं है। लेकिन इस चिल्लाना, जबर के आवाज अंदर उठाना देखिए, आवाज उठाइए, आवाज जरूर उठाइए, लेकिन उस आवाज उठाने से अगर आपका मसला, आपकी तकलीफ कम हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो इसका मतलब है क्योंकि दूसरा रास्ता लगता है तो आप जाती है, फौरन कम तो नहीं ऐसे होती। करते हैं तो तकलीफ कुछ कम होती है वो क्या इस है, चीज़ वो में से। रदीफ काफिया नहीं मिलता, लेकिन एक शेर था ना कि तुम हिम्मत दुनिया से बगावत कर लो। वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। हाँ, तो अब बात ये है कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन क्या है। आपने हम आहंगी एक पैदा करनी है जहां आपके गैजेट्स ने, आपके मोबाइल फ़ोन ने, आपकी ईमेल्स ने आपके घर के अंदर काम ले आया है। इसी तरह आपके कई अमूर, घरेलू अमूर दफ्तर में बैठे हुए हल हो सकते हैं नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं, आज से 10 साल पहले अवैस साहब आपके घर में बिल आता था, क्या ये मुमकिन था कि निकले बगैर, लाइन में खड़े हुए बगैर आप बिल जमा कराएं? आज आप कराते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, घर के भी बहुत से अमूर अब घर दफ्तर में बैठ के हल होते हैं। तो ये आप जो सही कह है रहे हैं क्या? ना, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को फेवर कर रहा हूं, नहीं मैं तमाम सी लेवल ये बात बिल्कुल आपकी अच्छी है। अब जो बिल में, जब मैं बिल भरने जाता था तो लाइन में जब मैं खड़ा होता था तो मेरा वक्त ज़ाया होता था। अब वो मेरा वक्त बच गया है। अब वो वक्त मैं अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को दूं, या कि मैं ऑफिस में जाके दे दूं? एग्जैक्टली। जहां 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 जिसकी जरूरत है आप उसको देंगे। देखिए, आप एक और तस्वुर में एक और कॉन्स्ट्रक्ट दे दूं। अब अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास शायद नहीं होगा। हम एक हसल कल्चर का हिस्सा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हसल कल्चर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, हम बुकड भागे दौड़े चले जा रहे हैं। नाउ रिप्लेस योर अ लॉट ऑफ टाइम विद क्वालिटी टाइम। मेरे पास जितने भी इंडिविजुअल या इवन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग्स, जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से बात करता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं, अच्छा आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, आप ट्रैवल करते हैं, आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, आप अभी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, वो 18 आवर्स और जिसे कहते हैं ना फुल नाइटर, फुल नाइटर हैं, ओके फाइन, अंडरस्टूड, शुरू में करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 दिन का वीकेंड है, कैन इट बी अ वीकेंड? तो फिर काम तो वीकेंड पे भी आ जाएगा ना। देखिए, उस बॉस को कौन समझाए कि वीकेंड है? देखिए, वो तो फोन करेगा भाई, वो बॉस को आप उस वक्त वो कहेगा आज ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस पर एक सेमिनार है, शाम को 6 बजे के बाद आ जाए। वो तो ये कहेगा। अच्छा, मैं दिलचस्पी की बात यह है कि आज से कोई 3-4 रोज पहले मैं हाफ अ डे के एक सेशन मैंने यहाँ एक INGO के साथ लिया और इसी चीज पर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उस पे, और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया कि मेरे एक बॉस हैं, वो कहते हैं ट्रांजिट का भी टाइम होगा ना 3 घंटे, अगर तुम एयरपोर्ट में बैठे होगे तो बैठ के काम करोगे। अच्छा, मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा अच्छा आप इस राय की रीजनेबिलिटी को क्वेश्चन करें। ट्रांजिट में बैठे और आप क्या कर सकते हैं? एक तो 3 घंटे अगर आप कुछ ना बैठे कुछ करें, बोर हो रहे हैं ना काम। आप इस चीज को कोई ये ना समझे कि हम जान छुड़ाते क्यों है काम से, ये बताएं। छुड़ाने वाले हैं या नहीं है? अच्छा, तस्मीरा, हाँ, बल्कि तस्मीरा आप बताएं। हमने और कंपैरिजन भी एक कर दें, क्योंकि जर्मनी की भी यहाँ पे बात हुई, आपने भी की। क्या वहाँ के लॉज एज इट इज हम अंधाधुंध यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? कल्चर में हमारे और वहाँ वर्क कल्चर में कितना फर्क है? एक तो इट विल टेक टाइम, ट्रांजिशन है हमारी, तो अभी वर्क एथिक्स ही उस तरह से डिफाइन नहीं हुई ना, तो डायनामिक्स डिफरेंट है ना, अभी भी कमी है। ये चीज जो यासिर कह रहे थे, हमने ये काम से चोरी नहीं काम से चोरी नहीं, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो आप कह रहे थे सैटरडे को बुला लेंगे भाई, इस पे वो है, तो सेम सैटरडे और हमें भी आ गया कि वो क्रिकेट मैच था ना। उस वक्त तक हमारी एक ही बेटी थी, इतनी सी, तो मुझे वो ब्रेक चाहिए था और ये यासिर की पूरी हेल्प भी चाहिए थी। यासिर हमारी बेटी को वो साथ ले गए मैच में, वो मैच में इतना सा जो टुकड़ा था ना, वो अपने बाबा के साथ साथ रन बना रहा था। एंड डू यू मतलब इफ यू कैन बिलीव कि इट वाज सो अप्रिशिएटेड कि नेक्स्ट जो इस तरह का हुआ था ना, इंटीग्रेशन की बात करें, एवरीबडी ब्रॉट देयर चिल्ड्रन and they were like hailing for their fathers and the mothers were involved। तो ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट आ रहा है। लेकिन काम का कल्चर अगर स्पेसिफिकली और पाकिस्तान में भी, दोनों को कंपेयर करें। मैं आपको एक और गुजारिश करूं, देखिए हम जब सुबह 9 से 5 बजे कॉर्पोरेट सेक्टर है या 8 से 3 वाला सरकारी महकमा है जहां मेरी नौकरी है, मैं एक बात इंतहाई दावे से कहता हूं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी, थोड़ी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, 2 से 3 घंटे ज़ाय करते हैं। ठीक है, हम चाय की ब्रेक, हम खाने की ब्रेक, नमाज और खाने की मिला के वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आप जर्मनी की बात कर रहे हैं ना, आपको यकीनन मौका मिला होगा, यूरोप और हमारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ काम से मुराद है काम। अगर 9 बजे बर्फानी तूफान आना है
तो कनाडा में एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि 9 बजे आपको रास्ते बंद मिलेंगे, सुबह 4 बजे आ जाएंगे, रात को यहाँ रह जाएं। आपके पास कुछ जवाब नहीं है कि 9 बजे आपने नहीं पहुंचना। हमारे यहाँ आप देखिए जिस दिन बारिश होती है सारा दफ्तर लेट होता है, तो मसला होता है बारिश थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखें उसकी वजह क्या, वही फिर डायनामिक्स की बात हो गई। वहां पर बारिश होती है तो पानी नहीं खड़ा होता, हमारे यहाँ पर बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है, वहां पे स्लो का बहुत तबाही है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद तो एक एक्सेप्शन है। इतनी बर्फ। आप मुझे बताइए क्या ऐसा है या नहीं कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पे व्हाट्सएपिंग पे वक्त ज़ाया होता है, वक्त ज़ाया आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अब 6 बजे के बाद वाली लेजिस्लेशन ही बिल्कुल है कि बाजू उस वक्त तक नहीं कटेगा चोरी पे जब तक आपकी वेलफेयर स्टेट का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हो। बिल्कुल ये 6 बजे के वाली लेजिस्लेशन उठा के जर्मनी से लाएं, अप्लाई कर दें। हम पहले 4 घंटे काम कर रहे हैं। माइंडसेट कैसे बन गया कि हमने बिल्कुल काम की तरफ ही तवज्जो देनी है और हमारे वालों का क्यों नहीं बना? अब ये तो सोशल साइकोलॉजी का हमारे यहाँ जो वर्क एथिक्स और इंटेग्रिटी है, वर्क रिलेटेड इंटेग्रिटी एंड ओवरऑल इंटेग्रिटी, इसमें थोड़े से हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। देखिए मैं अगर आप नेदरलैंड चले, हम दुनिया का 5वां मिल्क प्रोड्यूसर, बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर हैं। हमारे यहाँ आज बताइए इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप मुझे बताएं खालिस दूध आप किस दुकान से लेंगे? पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको। नेदरलैंड में या वहाँ जो कियोस्क हैं जिसमें आप खुद दूध भरते हैं और पैसे डाल देते हैं गले में, ठीक है, सो इट इज द इंटेग्रिटी। दूध भी खालिस मिलेगा, पैसे भी मैं पूरे डालूंगा, वरना वो जो है ना बादशाह का हुक्म के एक सारे दूध का एक डोल डाले तो सारा सभी पानी होगा। बिल्कुल। सो वो हमारा देखिए हमें कुछ गड़वी गोलियां निकलनी होंगी कि हमारी वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। इन वर्क अब ये क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक प्लेथ हो रहा है, ये एक अलग बहस, एक अलग डिबेट है। अच्छा एक और चीज मैंने देखी है कि वहां पर भी 6 o'clock मतलब 6 o'clock दफ्तर खाली हो जाएंगे, लेकिन जिसका काम रहता होगा वो बैठा है, वो कर रहा होगा जी, तो वो उसको ओवर टाइम में कंसिडर करते हैं और उनके बॉसेस भी उसको पे करते हैं ओवर टाइम में। अगर वाकई वो ओवर टाइम है, ओवर वर्क है, वहां वर्क को ऑपरेशनलाइज करके कैलकुलेट कर दिया जाता है, ओपन एंडेड नहीं है, टारगेट ड्रिवन है। अच्छा आप ये मिसाल दे रही हैं, दुनिया के कितने बेहतरीन इदारे हैं जहां आपको जाना ही नहीं पड़ता। हाँ, घर बैठ के आप कहीं बैठ रहे हैं, हो रही है, फ्लेक्सी आवर्स हैं, लॉन में बैठ के काम कर, वो प्रोडक्टिव है। वैसे मुझे ये वो है तो प्रोडक्टिव एक अलग उसके एक अलग मतलब 12 बजे उठ रहे हैं और आप कहें चलो यार थोड़ा सा काम करके मैं मुझे अभी ये कॉम वाली बात पे मैं जरा परेशान हूँ। मुझे ये लग रहा है बाहर सब कुछ सही है, हमारे यहाँ पे सब गड़बड़ है 85%। खैर ये मेरा हमारे यहाँ पे कुछ सही है नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत कुछ सही है वर्क और एथिक्स के हवाले से। वर्क और एथिक्स के हवाले से वी आर अ हैप्पी नेशन, ठीक है। हैप्पीनेस की इंडेक्स शुरू में आता है, रेजिलिएंट है ना, देखें रेजिलिएंट तो है। अगर आप इवेंचुअली देखें व्हाट डू यू वर्क टुवर्ड्स और व्हाट डू यू वर्क फॉर, आप खुश मुतमईन सेटिस्फाइड होने के लिए ही काम कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट तो हमारे पास अच्छा है। तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? हम खुश हैं, सो इट्स नॉट दैट बैड। काम करके खुश है, कुछ काम ना करके किया, कुछ काम किया। और हम एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी भी हैं। उधर कोई गुजरता जाएगा, मॉर्निंग 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 सलाम दुआ हो गए, हम कॉरिडोर में इतनी तेजी से सलाम दुआ करते नहीं गुजर सकते, हमें खैर खैरियत में भी सही बच्चे दादा दादी सब क्या चिक चुक के हर चिक उठाई सलाम हर चिक उठाकर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अचीव कैसे किया जाए उस पर आ जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम इस माशरे में रहते हैं जहां पर वर्क एथिक्स का प्रॉब्लम है, जहां पर एम्प्लॉयज का भी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर्स का भी प्रॉब्लम है और बॉसेस का भी प्रॉब्लम है, सबऑर्डिनेट्स का भी प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए कि एक जो वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ इंटीग्रेशन वो हासिल हो सके? आपके वर्ड अचीव से ना ये ऐसे लग रहा है जैसे कि एक चीज जो आप अचीव कर लेंगे और बात खत्म हो गई। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पे है। आज की आपकी नीड कुछ और है। जैसे अगर मैं फीमेल्स के हवाले से कहूँ, आज अगर यहाँ से निकल के मुझे पीटीएम में जाना है या कुछ जाना है तो मुझे उस तरह से एडजस्ट करना है। अच्छा, सपोर्ट बहुत चाहिए, ठीक है। अब आपकी फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली नहीं, आपने बात की कि न्यूक्लियर फैमिलीज का रुझान हो गया है, उसकी भी अब ऑप्शन एम्प्लॉयर्स भी तो सपोर्ट करें ना, मतलब कि जी खातून को बच्चा ले जाना है ऑफिस तो उसके लिए उधर डे केयर सेंटर, बॉस का बच्चा होता है ना, बॉस का बच्चा होता है, उसके स्कूल की मीटिंग हमारे बच्चे की तो मीटिंग होती नहीं। अच्छा वैसा अभी आपके कॉरिडोर में फेल हो जाता है ना, छोटी सी बच्ची, हमेशा वो तो स्कूल में फेल हो जाता है तो उसकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, छोटी सी बच्ची यहाँ भाग रही है, आई थिंक आपकी मेकअप आर्टिस्ट की है, सो दैट इज एवरीबॉडी। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा निजाम है, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली पाकिस्तान। अंगूठे में नगीने की मिसाल ले लें आप। नहीं, इतने नगीने नहीं है, दिस इज हैपनिंग नाउ।
हाँ। ये हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है, द मदर इज वर्किंग, को-वर्कर्स आर हेल्पफुल। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं उस बच्ची के साथ एवरीबॉडी इज व्हेन हर मदर इज बिजी, And that's the beauty of our culture. कल्चर ना, Exactly. that अगर आपने मेरी ये राय culture, लेनी वो जो कि कॉरिडोर में all- सलाम all- करना, Exactly, all nagging exactly. about this nation and our work culture, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, मैं क्विकली आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एम्प्लॉयर साइड को अभी मैं एड्रेस नहीं कर रहा। हमारे एम्प्लॉयर जो है ना, दे आर सेंसिटाइज्ड। थोड़ी सी कॉस्ट इंटेंसिव चीज़ें होती हैं, डे केयर और लोगों को छुट्टियों पे भेजना, वेकेशन पेड वेकेशन पे भेजना, तो वहाँ थोड़े से मैं बात करूँगा उस फर्द की जो नौकरी कर रहा है और हाँ, वर्क individually क्या कर सकते हैं। देखिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो ये है कि क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट लेकर आएं। क्वालिटी टाइम क्या है? आप 3 घंटे नहीं गुजार सकते बच्चों के साथ, आप आधा घंटा गुजारें, लेकिन वो क्वालिटी टाइम हो। 1 मील इन अ डे कंबाइंड, सारी फैमिली बैठ के खा रही है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को टक इन करें, तय कर लें, बहुत अहम काम है, 15 मिनट के लिए आप अपने काम से उठेंगे, अगर आप घर में बच्चों के साथ कमरे में जाके बैठे। बच्चों को सुलाते हुए उन्हें टक इन करेंगे। आप एक वक्त का पिक एंड ड्रॉप, उस वक्त बच्चे बड़े फ्रिज उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ घंटा नहीं बैठेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, लेकिन डेली बैठेंगे। ये वो वक्त होगा जिसका आपके पेरेंट वेट करेंगे और आप कमिट करेंगे, आप डिलीवर। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक आपने दे दिया है। एक मैरिड कपल, उसका बैलेंस अपने पेरेंट्स के साथ और बच्चों के दरमियान। अच्छा, ये एक और बड़ा मजे का ये, टॉपिक है। इसी प्रोग्राम में होगा? नहीं, आगे आगे देखेंगे। आप अगली कंटिन्यू दफा आप करें। आएंगे। अच्छा, एक ये है। दूसरा, मैं गुजारिश करूं कि जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है बड़ा सेंसिटाइज हो चुका है कि सैटरडे संडे पे नाउ दे डू रिस्पेक्ट देयर एम्प्लॉइज लिबर्टी और उनके जो राइट है टू अब कुछ- Mostly only Sunday होता है, mostly। लेकिन शिफा, हफ्ता अगर नहीं मैं include अगर करूं, मैं लेकिन कभी-कभार। एक ऐसी कंपनी में नौकरी कर, मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा ठीक है। हूँ, मैं अगर एक बहुत सेल्स ड्रिवन, सेल्स टारगेट driven। तो ये मैंने कमिट किया है ना कि मैं उस कंपनी में काम करूं, उसके कुछ डिविडेंड्स भी होंगे ना मुझे कुछ, या मैं वो कर वो पा रहा लेकिन हूं। टारगेट्स बाज़ औक़ात इतने अनरियलिस्टिक हो जाते हैं कि देखिए, लोग अब- मेंटल स्ट्रेस की वजह से खुदकुशियां कर अब लेते हैं। दैट इज द मैटर ऑफ चॉइस। याद रखिएगा, जहां हाई टारगेट्स हैं, हाई अचीवमेंट्स हैं, हाई रिवॉर्ड्स High रिस्क भी है, हाई रिस्क भी है। हाई रिस्क हैं, हाई रिवॉर्ड्स, Rewards हाई भी हैं। रिटर्न्स, ये पूरी दुनिया का। मैंने एक ठंडी मीठी नौकरी करनी है ना, तो उसमें मुझे पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, सही। किसी भी इस वक्त आप कोई कंपनी उठाएं जिसमें एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक मार्केटिंग है। हाँ, जो कोर एरिया होता है उसको अब हमेशा मार्केटिंग ज़्यादा डिपार्टमेंट में ज्यादा दौड़ लगी हुई होगी, लेकिन रिवॉर्ड्स भी। वो जो जुमला कहते हैं नौकरी की तो नखरा की, तो वो ठीक है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पर ही है। तो बाहर थोड़ा सा सेविंग है। अब हमने तो बड़े नखरे के साथ नौकरी अच्छा। करते हुए लोग भी देखे जी। अच्छा, एक और गवर्नमेंट सेक्टर में देखे होंगे ना, जो करते ये हैं कि सुबह को आते हैं और आधे घंटे के बाद वो अपना जो है ना वो चश्मा ऐनक उतार के, उतारते हैं, आंखें यहाँ दबाते रखते हैं और कहीं चले जाते हैं। और जो लोग पूछते हैं कि वो भाई बता कहाँ रहे है? साहब आए हुए हैं, चश्मा हाँ, पड़ा चश्मा है। रखा हुआ है, अभी आए हुए हैं। अब इस एक फॉर्मेटिव फेज होता है। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चीज़ देखी है कि शुरू के 5-7 बरस जब आप एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से अपने करियर शुरू करते हैं और एक सीनियर मैनेजर, डिप्टी जीएम तक पहुंचते हैं, जो सी लेवल जी टॉप फ्लोर के करीब पहुंचना शुरू होते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है। आपके स्ट्रेसर साइकोलॉजिकल नेचर के तो होते हैं कि बोर्ड में आपकी थोड़ी खिंचाई हो जाएगी, लेकिन वो इस तरह की खिंचाई अलग नहीं pressures होती। होते हैं। Are you getting my point? I experienced it myself हर एक in ने my वो job. लेवल अचीव करने के लिए जी, मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। और उसका अब एक सेकंड लेफ्टिनेंट और एक ब्रिगेड कमांडर की टोरी अलग है। लाइफस्टाइल तो फौजी है। फाइनल क्वेश्चन, आइडियल सिचुएशन क्या है, हमारी वाली या बाहर वाली, जिसके अंदर ये होता है कि वाकई जो वीकेंड है वो वीकेंड के तौर पर लोग करते हैं, मनाते हैं, और जो शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद फिर काम नहीं होता है, हाँ, और 5 दिन काम भी दबा के करते 5 दिन काम, वो आइडियल है, वो हम अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो बेहतर है या जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे चलता है? आप कुछ मैं इसको इफ जो आउटपुट है अगर वो सेम आ रहा है ये हमारे यहाँ तो पे आप आउटपुट जिस से रास्ते- मुतमईन हो जाएंगे। देखिए, अगर आउटपुट, मैंने कहा ना, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स इज योर आउटपुट, अगर आप फाइनेंशियली उसे देख रहे हैं कि जीडीपी में कितना Growth, हाँ। असर पड़ रहा है, या आप company किस की तरफ देख रहे profitability में हैं, कितना असर पड़ इट रहा है। ऑल्सो, मतलब हम उस लिहाज से इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। बट आई थिंक जो दोनों तरीके हैं उनकी रिस्पेक्टिव जगहों के लिए वो ठीक है, सूट फिलहाल। करते हैं, हाँ, वो हमारे सूट लिए- करते हैं। हाँ, हमने लंडे का कोट नहीं पहनना ना, बिल्कुल। तो हम अपना ही जो अम्मा ने बुनी है ना जर्सी जैकेट स्वेटर, वो हम पहन लेंगे। ठीक है। हमारा एक चूंकि सोशली इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है, उसके अंदर जो फ्लॉज है उस पर भी हम दूर तो करने ही है वो, बिल्कुल। हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बाहर Family नहीं unit होता। हमारा बहुत Family strong है। unit आज भी है। हमारे हमसाए हमारे बच्चों को लेके सारा दिन खिला पिला के सुला के, आज भी हमारे यहाँ कल्चर मौजूद है। हम उसको लेवरेज कर सकते हैं वर्क फैमिली बैलेंस या इंटीग्रेशन एक्वायर करने के लिए।
2 बहुत अहम ये है कि आप क्वालिटी टाइम के कॉन्सेप्ट को ठीक है। डिप्लॉय करें, और इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि आप जो अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ, फॉर इंस्टेंस अगर आप बिजनेस ट्रैवल पे जाते हैं, यू कैन आउट ऑफ 3 trips, फॉर 1 trip you can take your family along. हाँ, उसमें भी कुछ Right? आपको दिस इज व्हाट वी डिड, हमने किया, उसे इंटीग्रेट किया. आप अगर एम्प्लॉयर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, आप कोई शाम के 6 बजे की वर्कशॉप रखवा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कैन इट बी एन इनविटेशन Spouse? फॉर द स्पाउस एज वेल? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्पाउस आ गई तो फिर मसला हो जाएगा ना. कुछ ना कुछ तो मैनेज हो ही या जाएगा. जिस तरह तस्मीरा ने एग्जांपल दी कि बच्चों को साथ ले जाए, फन डे, फन डे विद किड्स, इस तरह का कुछ इज पॉसिबल. अच्छा, हमारे रिलेक्टेंस होंगे कि लोग क्या कहेंगे यार, कौन. मैं जब अपने बच्चों को लेकर गया तो 2-3 कुलीग्स कहते यार हमें ये आइडिया आइडिया क्यों क्यों नहीं नहीं आया? आया. मैं क्रिकेट मैच सही है. So you can hit upon that equation and that ठीक है, integration. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने का. सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं और प्रॉब्लम्स भी हमें ऑन एंड ऑफ आइडेंटिफाई करनी चाहिए, तभी हम सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे.